और जय हिंद साथियों, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है भाई। तो सभी साथी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि इस समय दिवाली धमाका जोरों पे चल रहा है। और दिवाली धमाका में हो क्या रहा है उसको आप लोग जान ही रहे हैं। आप लोगों के फायदे की बात है, 75% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में अगर आप लोग इस समय एडमिशन ले रहे हैं तो दीपावली का जबरदस्त जोरदार धमाका चल रहा है, हैं? तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। करना क्या है, यही कुल मिलाकर आपको कूपन कोड उपयोग करना है। दिवाली 75 कोड आपको उपयोग कर देना है, यही कोड आपको उपयोग करना है। और इसके बाद आपको 75% का डिस्काउंट, 75% का डिस्काउंट यानी छूट मिल जाएगी। किस पर मिलेगा? एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग ऑफर का लाभ जल्द से जल्द उठा लें। और बह चुकी है दिवाली ऑफर ही है, नहीं तो बाद में हो जाएगा समाप्त। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि सर दिवाली ऑफर एक बार फिर से रीओपन करिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। DIWALI 75 आपको कूपन कोड उपयोग करके 75% का डिस्काउंट ले लेना है। आइए अब हम लोग चलते हैं कहां पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर। कुछ महत्वपूर्ण दिवस आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे कुछ आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर, उस बिंदु पर। ठीक है भाई, आइए तो शुरुआत कर दी जाए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो शुरुआत कर दी जाए। चलिए भाई, तो शुरुआत हो जाए। आइए शुरुआत कर दिया जाए भाई। महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा किया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग कई बार गलत भी कर देते हैं उत्तर। इसलिए यहाँ पर एक सेशन इसके लिए लेना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। आइए तो शुरुआत की जाए। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको बताना होगा 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते रहिएगा। 12 जनवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस का मतलब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद का है 12 जनवरी को। अगर बात की जाए थोड़ा से शहीद दिवस या कुष्ठ दिवस, कुष्ठ दिवस है, शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस, आइए देखते हैं। शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस की अगर बात की जाए तो आपको बताना होगा 30 जनवरी। बात समझ में आ रही भाई?
बात को समझने की कोशिश करिएगा। 30 जनवरी शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। भाई शहीद दिवस का मतलब किसका? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो शहीद दिवस। आइए अगर थोड़ा सी बात की जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक पेन और एक कॉपी लेकर आप लोग बैठिए और बढ़िया से यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको आप बढ़िया से नोट करते हुए चलिए। कुछ चीजें नोट करते हुए आपके दिमाग में सीधे सेट हो जाएंगी और कुछ चीजें जो बाकी रहेंगी उसको आप लोग एक जगह जब कलेक्शन रहेगा तो आप लोग किसी भी समय उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए। तो यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो विश्व वानिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस विश्व वानिकी दिवस हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर विश्व वानिकी दिवस अगर 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं तो विश्व जल संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस, जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं भाई? विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना होगा कि 22 मार्च को हम लोग विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक भाई, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको बताना होगा कि 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना होगा 7 अप्रैल को। क्या बताएंगे आप लोग? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं इसको आप लोग जरूर नोट करते हुए चलिएगा। ठीक भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब अगर बात की जाए, क्या बात की जाए, 22 मार्च को अगर हम लोग विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? आइए बात की जाए, यानी हम लोग क्या मनाते हैं?
पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे? 22 अप्रैल को। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 डेट आप दिमाग में सेट करिएगा। 3, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च अगला महीना सीधे जाइए, मार्च के बाद अप्रैल में सीधे जाइए तो 22 अप्रैल में आ जाएंगे। पृथ्वी दिवस हम लोग मना देंगे। फिर इसके बाद अप्रैल के बाद सीधे अगले महीने में जाइए, मई में जाइए, यानी 22 मई को हम लोग क्या मनाएंगे? 22 मई को। तो कहाँ लिखा जाए भाई? आगे लिखा जाए, यहीं लिख दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। चलो यहां लिख देते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 22 मई को। कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई को। ठीक है भाई। विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 22 मई। 22 मई को। ठीक है भाई। चलिए, ये कुछ यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस रहे। अगर बात की जाए थोड़ा से, क्या बात की जाए भाई? अगर थोड़ा से हम लोग और बात करें तो बात ये हो सकती है, क्या बात हो सकती है? अंबेडकर जयंती एक दिवस है, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंबेडकर जयंती दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हैं? आइए, अंबेडकर जयंती दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो यहां पर आपको बताना होगा ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो आपको बताना है 14 अप्रैल को। भाई अंबेडकर जयंती यानी अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यानी कि कह सकते हैं बर्थडे है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाएगी, ये आपके संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष रहे, ये भी बात जानते हैं। और ये ऐसे शख्स थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। जहां पर गांधी जी आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल भाग लेते हैं, वहां पर अंबेडकर साहब आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो ये भी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक है दिवस कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक ये भी दिवस बहुत मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना होगा कि 31 मई को। कब मनाते हैं? 31 मई, 31, 31 मई को हम लोग मनाते हैं। ठीक है भाई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? और लेबर डे हम लोग कब मनाते हैं? श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं? श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को हम लोग मनाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कह लीजिए या श्रमिक दिवस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 1 मई को हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सी बात की जाए तो और क्या बात हो सकती है भाई?
चलिए, तो इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो एक दिवस ये भी बहुत फेमस है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत बार इम्तिहान में पूछा गया, परीक्षा हाल में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? योग दिवस, योग दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा अगर किसी को जानकारी हो कि योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं। किसी को अगर जानकारी हो तो एक बार कमेंट करिएगा कि आपका योग दिवस, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, यानी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो यही योग दिवस की शुरुआत की भैया। बहुत इनका इंटरेस्ट था कि योगा कराया जाए सबको, हैं? अरे यहाँ तक कि आप ये समझिए कि स्कूली पाठ्यक्रम में योगा को भी आपका शामिल किया जा रहा है, योगा को भी शामिल किया जा रहा है। तो योगा को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। तो 21 जून को कब मनाते हैं? 21 जून को हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं योग दिवस? 21 जून को मनाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, और अगर बात की जाए थोड़ा से विश्व साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस तो हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। तो बहुत सारे दिवस हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। विश्व साक्षरता दिवस, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है? अगर बात की जाए थोड़ा से कि 8 सितंबर को अगर हम विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं तो 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को, तो ध्यान दीजिएगा, उसको भी दिमाग में रखिएगा। शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? यानी 5 सितंबर को हम लोग किनका बर्थडे मनाते हैं? तो भारत के जो आपके प्रथम उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम आपके उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। बात को समझिएगा, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और वह उपराष्ट्रपति जब रहे तो लगातार 2 बार। ठीक है भाई? तो 5 सितंबर को इनका हम लोग बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, आइए अगर थोड़ा सी बात की जाए, क्या बात हो सकती है? ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस तो आपको क्या बताना होगा? 16 सितंबर। बात समझ में आ रही भाई? 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ये भी आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो थोड़ा से हम लोग कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? चलिए भाई, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग 26 जुलाई कमेंट कर रहे हैं।
हैं 26 जुलाई। तो आइए देखते हैं भाई, यहीं पे लिखा जाए कारगिल विजय दिवस, या कह सकते हैं कारगिल विजय स्मृति दिवस। स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। ये भी बात आप समझ लीजिए, कब मनाते भाई? 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल विजय स्मृति दिवस, कारगिल विजय स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 26 जुलाई को मनाते हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, और ये यहाँ पर ऐसा कोई भी दिवस नहीं है जो कि यहाँ पर लिखा गया हो और परीक्षा हाल में कभी पूछा ही न गया हो। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी जा रही है। इसको आप बाकायदा बढ़िया से नोट भी कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, एकदम क्लियर कट शब्दों में लिखा गया है? तो आप लोग, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इसको नोट करते चलिए। आपके पास एक जगह बढ़िया से कलेक्शन भी हो जाएगा। भाई किताबों में आप पढ़ते हैं तो फला दिवस फला पुस्तक में है, फला दिवस फला पेज पे है। तो परीक्षा हाल में जब परीक्षा नजदीक आता है आपका, तो आपको अगर रिवीजन करना हो तो दिक्कत होती है। अब ऐसे एक जगह अगर कलेक्शन रहेगा तो आप 2 सेकंड में आप एक सरसरी नजर से देख सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस रहे। अगर थोड़ा सी बात की जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो आपको बताना है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर केवल मैं इंपॉर्टेंट दिवस की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे दिवस की चर्चा करूं जो कभी परीक्षा में पूछा ही ना गया हो। हैं? बात समझ में आ रही भाई? चलिए, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे। अगर थोड़ा सी बात की जाए 29 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हैं? आइए, विश्व टाइगर दिवस। विश्व टाइगर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को हम लोग विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए कि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 जुलाई भी बहुत पूछा जाता है, 29 अगस्त भी बहुत पूछा जाता है। खेल दिवस। खेल दिवस, ठीक है भाई। तो कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। अब देखिएगा, खेल दिवस तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, खेल दिवस का मतलब मेजर ध्यानचंद का नाम सुने हैं आप लोग? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, इन्हीं का बर्थडे है जिसको कह सकते खेल दिवस है। खेल दिवस, इन्हीं के बर्थडे को हम लोग, इनके बर्थडे को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद। और इनको किस नाम से नवाजा जाता है, किस उपनाम से? इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? इनको क्या कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को? तो अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे, इनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर का मतलब बहुत जबरदस्त हॉकी खेल खेलते हैं, बहुत जबरदस्त।
इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हैं? हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये बात आप लोग समझते रहिएगा। बात समझ में आ रही भाई? आइए, अगर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करें तो क्या बात हो सकती है? कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपकी, जैसे अगर बात की जाए तो अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो हिंदी दिवस, हिंदी दिवस भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं भाई? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस तो हम लोग मनाते हैं कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भी बात आप लोग अच्छी तरह जानते रहिए। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है भाई? आइए, अगर बात की जाए थोड़ा से कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस तो कब मनाते हैं हम लोग? तो आपको बताना है 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई? विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो बहुत सारे दिवस हैं जो कि आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ? आइए, अगर बात की जाए कि हिरोशिमा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको क्या बताना होगा? 6 अगस्त, 6 अगस्त कब मनाते हैं भाई? 6 अगस्त को मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? आइए, अगर बात की जाए कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं तो नागासाकी दिवस हम कब मनाते हैं? नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस कब मनाते हैं भाई? 9 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को मनाते हैं। नागासाकी दिवस। ठीक है भाई? आइए, अब हम लोग अगर थोड़ा से चर्चा कर दें कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो आइए देखा जाए भाई, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को भाई आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर ये नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर, भाई 2 अक्टूबर को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और गांधी जयंती के अलावा किसकी जयंती और पड़ती है? लाल बहादुर शास्त्री की। यानी 2 अक्टूबर को 2 महापुरुष
आपके महात्मा गांधी जी और आपके लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों लोगों का जिसको कह सकते हैं बर्थडे है। आप लोगों की भाषा में क्या कर सकते हैं, बर्थडे है, और हम लोगों की भाषा में क्या कर सकते हैं, जन्मदिन है, हैं? आइए, तो ये सारी बातें रही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि 25-26 आपके महत्वपूर्ण दिवस हो चुके हैं अब तक। अब अगर थोड़ा से और आगे बात बढ़ाएं तो कौन सा महत्वपूर्ण दिवस हो सकता है? कौन सा दिवस हो सकता है भाई? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस तो आपको क्या बताना होगा? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ठीक भाई, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। फंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा। चलिए, तो 26 दिवस आपके हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, आइए आगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाएंगे? तो आपको बताना होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक भाई, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। आइए, अगर थोड़ा सा चर्चा की जाए, क्या बात हो सकती है? पंचायत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंचायत दिवस तो आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस मनाते 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है भाई, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा और पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। पच्चीस जनवरी को मनाते हैं हम लोग। ठीक भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते क्यों हैं? अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी, ध्यान दीजिएगा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। यही है ना, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसके अलावा भी कुछ है? अगर कुछ और हो तो बताइएगा आप लोग। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो आपको बताना है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका ये लॉजिक है। जैसे पंचायत दिवस हम लोग 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं?
इसका भी लॉजिक थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हैं, अगर 24 अक्टूबर 1945 को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कर रहे हैं, तो 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को जो आपका पंचायत दिवस है, जिसको हम पंचायत दिवस क्यों मनाते हैं भाई? 73वां अमेंडमेंट जो आपका 1992 का मैटर है, 73 अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो वो जो है आपका प्रवृत्त कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन आपका लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11वीं अनुसूची आपका पंचायत से ही रिलेटेड है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो फिर से बताइएगा। फिर से एक बार आप सभी साथी बताएंगे कि ये बात आपको नहीं समझ में आई है। अगर ना समझ में आ रही तो बात बताइएगा। आइए थोड़ा सी बात की जाए कि एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? किसान दिवस, किसान दिवस तो हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस हैं भाई, चौधरी चरण सिंह का नाम आप लोग सुने हैं? चौधरी चरण सिंह जी का, प्रधानमंत्री रहे हैं आपके देश के। तो चौधरी चरण जी का क्या है, एक तरह से कह लीजिए आप 23 दिसंबर का बर्थडे है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। तो किसान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अगर थोड़ा सी बात की जाए एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? एड्स दिवस, एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आपको बताना होगा 1 दिसंबर, पहली दिसंबर को। पहली दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं, पहली दिसंबर को। ठीक है भाई, एड्स दिवस। आइए थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, 32 पे आते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है भाई, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस तो आपको बता देना है कि 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है भाई, कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगर बात की जाए कि हम विधि दिवस कब मनाते हैं? विधि दिवस, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आइए तो थोड़ा सा यहां पर देखा जाए, विधि दिवस, विधि दिवस तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस। ठीक है भाई, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके दिवस रहे, जहां से क्वेश्चन आए दिन पूछा ही जाता है। इससे आप हट नहीं सकते। बात समझ में आ रही भाई? इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही भाई? चलिए थोड़ा से इसके बारे में यहां पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा से कुछ व्यक्तियों की
उपाधियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। आइए थोड़ा से उपाधियां, किसको किसने उपाधि दी है, ये आपके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों ने उपाधियां दी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात की जाए सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि, ये सरदार की उपाधि किसकी है अगर बात की जाएगी तो सरदार की उपाधि तो आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल की है। वल्लभ भाई पटेल की ये उपाधि है, वल्लभ भाई पटेल की ये उपाधि है सरदार की। अब बात ये भी आती है कि ये उपाधि किसने प्रदान किया था, किसके द्वारा प्रदान किया गया, ऐसे यहां आप समझिएगा प्रदान, किसने प्रदान किया है तो आपको बताना है वारदोली की महिलाओं की ओर से। वारदोली की महिलाओं की तरफ से। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को है, मिली है, किसकी तरफ से, बारदोली की महिलाओं की तरफ से दी गई है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें किसके बारे में। ये आपकी उपाधि है, ये उपाधि है, यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा उपाधि, और प्राप्तकर्ता लिख लीजिए इसको है, और किसने प्रदान किया है यह कह सकते हैं, किसने दिया है दाता कह सकते हैं, ये उपाधियां किसने दी है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है, किसने दिया है, बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर थोड़े दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं राजा की उपाधि, राजा की उपाधि की बात की जाए, राजा की उपाधि, ठीक भाई, राजा की उपाधि किसको दिया गया है तो राम मोहन राय को, राम मोहन राय को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है तो मुगल सम्राट हैं अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किनको, राम मोहन राय को। इसीलिए देखते होंगे इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय, तो राजा इनकी उपाधि है, किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। आइए थोड़ा से और चर्चा की जाए। नेताजी की उपाधि किसकी है, नेताजी, नेताजी की उपाधि की बात की जाए, ये उपाधि किसकी है तो किसकी उपाधि भाई, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की है, सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है। किसने प्रदान किया है, किसने दिया है तो आपको बताना है एडोल्फ हिटलर ने दिया है, एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के तानाशाह रहे, उन्होंने ये उपाधि दी है, हैं? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। आइए अगर बात की जाए अगर बात की जाए कि देश रत्न या अजात शत्रु, देश रत्न, देश रत्न या अजात शत्रु, अजात शत्रु, देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि की बात की जाए तो ये किसकी उपाधि है तो आपको बताना है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये उपाधि है। किसने प्रदान किया है? तो आपको बताना है कि ये उपाधि महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी है। ठीक है भाई, आइए अगर थोड़ा सा बात की जाए कि बापू, बापू या कह सकते हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता ये उपाधि किसकी है? तो आपको जानकारी के लिए जानना होगा, ये उपाधि अगर किसी के है तो महात्मा गांधी जी की है, महात्मा गांधी की है उपाधि। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है, ये उपाधि किसने प्रदान किया था? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान किया था, सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान किया। तो कुछ उपाधियां हैं, कौन कौन सी उपाधि हैं, इनको प्रदान किया गया है, किसने दिया है, ये सारी बातें यहां पर हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है भाई, आइए। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी कि राजा की उपाधि, ये राजा की उपाधि किसकी है? राजा राम मोहन राय जी की है, जिनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है। अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दिया था, मुगल सम्राट हैं अकबर द्वितीय, इन्होंने उपाधि दिया है। अंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेताजी किसको कहा जाता है? अगर नेताजी की बात होगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, लेकिन किसने नेताजी कहा है? तो आपको बताना है कि एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के तानाशाह रहे, इनकी मीन कैम्फ एक रचना है एडोल्फ हिटलर साहब की। अगर बात की जाए कि देश रत्न या कह सकते हैं अजात शत्रु की उपाधि किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपाधि है। किसने प्रदान किया था? तो महात्मा गांधी जी ने उपाधि प्रदान की थी। अगर बात की जाए कि बापू या राष्ट्रपिता ये किसकी उपाधि है? तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी की उपाधि है। किसने कहा था? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा से यहीं पर लिख दिया जाए। यहां पर लिख दिया जाए भाई, एक और बच रहा है महात्मा। महात्मा किसको कहा गया है? महात्मा की उपाधि। तो आपको बताना है कि महात्मा की उपाधि ये महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है। किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मेरी बात बढ़िया से एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। महात्मा की उपाधि ये महात्मा गांधी की है। किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फंडा बिल्कुल क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है भाई, आइए। तो इस तरह से ये कुछ उपाधियां रही। चलिए भाई, तो अब हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा। ठीक है भाई, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर कुछ उपाधियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली। तो अब क्लास का टाइम धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो अब हम अगली क्लास, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए अब अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।